स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में व्याकरण चैप्टर से फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना लेके आए हैं। तो बने रहेगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो देखिएगा, यह वीडियो आप लोगों के लिए 2023 में 5 नंबर जरूर देके जाएगा। तो देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है भैया, इसके लिए एक चित्र बना रखा है। आप लोग देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे पॉइंट को कलर भी कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माना कि स्लिट यस सी, आप लोग यहाँ पे एक स्लिट हमने यहाँ पे यस मानी है, यहाँ पे दो स्लिटें यस वन और यस टू हैं। अब इनसे जो किरणें निकल रही हैं यस वन पी और यस टू पी कहाँ पे मिलती हैं, बिंदु पी पर मिलती हैं दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, जब ये बिंदु पी पर मिलती हैं तो स्लिटों से जो पर्दे तक की दूरी वो कितनी है दोस्तों, कैपिटल डी है। अब इसी के कारण हमको क्या प्राप्त होता है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग थ्योरी कैसे लिखेंगे। क्या होता है, माना स्लिट यस से समान दूरी पर दो स्लिटें यस1 तथा यस2 हैं, यस1 तथा यस2 हैं, जिनसे निकली किरणें यस1 पी, आप लोग देख रहे होंगे यस1 पी, फिर क्या हो जाएगा आपका यस2 पी, जिनसे निकली किरणें यस1 पी और यस2 पी कहाँ मिलती हैं दोस्तों, बिंदु पी पर मिलती हैं। जब ये बिंदु पी पर मिलती हैं तो जिसके कारण हमें क्या प्राप्त होता है भैया, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। जिसके कारण हमें क्या प्राप्त होता है भैया, ये दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ये आपकी हो गई दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो देखिएगा भैया, माना स्लिट, जो स्लिट है ना आपकी, माना स्लिटों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है आपकी, स्मॉल डी है। माना स्लिटों यस1 व यस2 के बीच की दूरी कितनी भैया, स्मॉल डी है। अब देखिएगा भैया, स्लिटों से जो पर्दे तक की दूरी है वो कितनी है आपकी, कैपिटल डी है। स्लिटों से पर्दे तक की दूरी आपकी कितनी है, कैपिटल डी है। अब देखिएगा भैया, स्लिट यस1 से यस2 पी पर, ये आपका यस2 पी है, तो स्लिट यस1 से यस2 पी पर डाला गया लंब कितना है भैया, यस1 ए है। यस1 कितना है भैया, ए है। तो यही जो हमने आपको अभी बताया है, यही हमने नोट भी कर रखा है। आप लोग देखिएगा, मुख्य पॉइंट इसमें भी हमने कलर कर रखे हैं। तो क्या है, माना स्लिट यस से समान दूरी पर व समांतर यस1 व यस2 कितनी स्लिटें हैं, दो स्लिटें हैं, जिससे निकली किरणें यस1 पी तथा यस2 पी पर्दे की बिंदु कहाँ मिलती हैं, बिंदु पी पर मिलती हैं, पर्दे की बिंदु पी पर मिलती हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, जब पर्दे की बिंदु पी पर ये मिलती हैं तो जिनके कारण हमें क्या प्राप्त होता है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। अब देखिएगा भैया, माना कि स्लिटों यस1 व यस2 के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, तथा स्लिटों से पर्दे तक की दूरी कितनी है, कैपिटल डी है। अब देखिएगा, स्लिट यस1 से यस2 पी पर डाला गया लंब कितना हमने बताया था आपको, यस1 ए है। तो देखिएगा, स्लिट यस1 से डाला गया लंब कितना है आपका, स्लिट यस1 से यस2 पी पर डाले गया लंब कितना है, यस1 ए है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन किरणों के बीच भैया पथांतर ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इन किरणों के बीच भैया पथांतर ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा क्या होता है, इन किरणों के बीच पथांतर ज्ञात करने में एकदम इजी डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, आपको 5 नंबर है 100% श्योर देके जाएगा। तो देखिएगा, इन किरणों के बीच पथांतर, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, पथांतर हम लोग इनके बीच मान लेते हैं भैया कितना, हम मान लेते हैं भैया डेल्टा एक्स। कितना मान लिया भैया, डेल्टा एक्स। अब देखिएगा, सबसे बड़ी किरण यहाँ पे कौन सी है, आप लोग देख रहे होंगे सबसे बड़ी किरण है आपकी यस2 पी। अब हम लोग क्या करेंगे, यस2 पी से हम लोग करते हैं, यस2 पी आपकी बड़ी है तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा यस2 पी, अब हम लोग क्या करते हैं, यस2 पी आपकी बड़ी है तो इससे हम लोग ये वाली किरण घटा देते हैं। कितना है भैया, यस1 पी माइनस क्या हो जाएगा, यस1 पी। अब यहाँ पे बचा क्या आपका, यहाँ पे आपका बचा यस2 ए। कितना बचा भैया, यहाँ पे आपका बचा है यस2 ए, ये आपका हो गया यस2 ए। आगे अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमको ये पता हो गया ये कितना हो गया, यस2 ए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पथांतर। तो देखिएगा भैया, यही आपका हो जाएगा पथांतर। क्या हो गया भैया, पथांतर। तो देखिएगा, पथांतर बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, यस2 पी माइनस यस1 पी। कितना लिख लिया हमने, यस2 पी माइनस यस1 पी। तो इसको हम लोग मानते हैं भैया कितना, आपका समीकरण नंबर 1। कितना मान लिया हमने, आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम लोग दोस्तों ऐसा करते हैं, आप लोग चित्र देख ही रहे होंगे। तो इस चित्र में देखिएगा क्या है, यस1 यस2 ए कितना है, यस1 यस2 ए। फिर यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं,
PCO, कितना PC और O ले लेते हैं। यहाँ पे जो आपका PC होगा वो किसके बराबर होगा भैया, वो आपका होगा CO के बराबर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग S1 S2A और त्रिभुज PCO कैसे हैं आपके, ये समरूप त्रिभुज हैं। तो हम लोग ये जानते हैं ये कोण की सामने वाली भुजा कैसी होती है, लंब होती है। इस भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी, लंब होगी। इसी वजह से हमने यहाँ पे कोण लिया है। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। देखो S1 S2A कितना है भैया, हमने आपको बताया था त्रिभुज S1 S2A तथा फिर त्रिभुज कितना था आपका, देखिएगा फिर त्रिभुज था आपका PCO। अब देखिएगा भैया PCO की बात करते हैं। PCO कैसे हैं आपके, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ये आपके हो गए समरूप त्रिभुज हैं। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, इसका हम लोग कर्ण देखते हैं। देखो कितना है, S1 S2 है, तो देखिएगा हम लोग यही देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा S1 S2। अब दूसरी PCO में हम लोग इसका कर्ण देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा CP, ये इसका कर्ण होगा। तो देखिएगा हम इसका भी भैया कर्ण देख लेते हैं। तो इसका कर्ण कितना है आपका, CP हो गया बराबर। देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा इसका जो लंब है वो कितना है, S2A है। तो हम लोग इसका लंब देख लेते हैं भैया, S2A है। अब देखिएगा इसका लंब कितना है, आप लोग देख रहे होंगे इसका लंब आपका कितना है, OP है। ये वाला देखिएगा हम हाथ रखे हुए हैं, यहाँ पे कितना है आपका OP है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा भैया OP, क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। अब हमको पता है S1 S2 कितना है, S1 S2 के बीच की दूरी कितनी है आपकी, d है। लिखते हैं हम लोग, ये आपका हो गया d। अब हमने आपको ये भी बताया था अभी, देखिएगा जो यहाँ पे हम लोग हमने बोला था जो ये CP कर्ण है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे आपके बराबर होगा CO के। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं CP बराबर कितना है, CO है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, CP के जगह पे दोस्तों CO लिख लेते हैं। अब बराबर ये कितना है आपका S2A अपान कितना है, OP है। OP के बीच की दूरी कितनी है आपकी, x है। तो हम लोग ये भी नोट कर लेते हैं, OP के बीच की दूरी x होगी। अब हमको पता चल गया CO, ये कितना है, CO है। तो यहाँ पे देखिएगा भैया बहुत ध्यान से, कितना है भैया, D/CO का मान। अगर हम CO देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, कैपिटल D। भाई ये जो है यही तो है दूरी है, तो कितना हो जाएगा आपका, कैपिटल D हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा बराबर, ये आपका हो जाएगा S2A अपान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से ये पथांतर ज्ञात, ये क्या होता है, पथांतर होता है। अभी हमने आपको बताया था S2A क्या है आपका, पथांतर है। तो पथांतर बराबर हमने लिखा भी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अगर हम S2A ज्ञात करते हैं, कितना S2A बराबर, तो यहाँ पे कितना आएगा भैया, इसका गुणा करेंगे और इसका हमने ऐसे ही कर रहे हैं। तो S2A बराबर हमको ज्ञात करना है, तो आपका हो जाएगा XD अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल D हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, XD अपान कैपिटल D हो जाएगा। अगर हम बात करें समीकरण 1 से, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से भी बात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से जब बात करेंगे तो S2A जो S2A होता है क्या है आपका, पथांतर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पथांतर, क्या देखेंगे भैया, पथांतर बराबर कितना हो जाएगा, XD अपान कैपिटल D। कितना हो जाएगा आपका, XD अपान कैपिटल D। तो यहाँ पे ये आपका क्या निकल के आया भैया, पथांतर हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, हमने बोला था दीप्त फ्रिंज की स्थितियां प्राप्त होती हैं, हमने ज्ञात कर लिया XD अपान D। अब हमें दीप्त फ्रिंज की जब स्थितियां प्राप्त होती हैं तो हम लोग दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां देख लेते हैं। तो दीप्त फ्रिंज जो प्राप्त होती है वो किससे हमको प्राप्त होती है, देखिएगा दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां क्या हो जाएगा, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण होता है मतलब अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसको अधिकतम तीव्रता के लिए, किसकी भैया बात करते हैं, अधिकतम तीव्रता के लिए। तो यहाँ पे जो संपोषी व्यतिकरण में इसका पथांतर जो होता है, तो इसका जो पथांतर होता है दोस्तों वो होता है 2m इंटू लेमडा बाई 2, 2m इंटू लेमडा बाई 2 मतलब समगुणज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 को 2 से काट देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा पथांतर वो आपका आएगा m लेमडा। कितना आएगा भैया, m लेमडा आएगा, जहाँ m बराबर होता है m बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। कितना होता है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 होता है। आगे हम लोग अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, तो पथांतर जो आपका निकल के आया वो कितना आया, देखिएगा पथांतर
बराबर आपका आ जाएगा एम लेमडा। कितना आ जाएगा भैया? पथांतर बराबर आपका आ जाएगा एम लेमडा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिएगा, हम लोग बात करते हैं एम बी दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, एम बी दीप्त फ्रिंज के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे एम बी दीप्त फ्रिंज के लिए, एम बी दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता है? एम बी दीप्त फ्रिंज के लिए देखिएगा हम लोग अगर बात करते हैं एम बी दीप्त फ्रिंज के लिए क्या? पथांतर। तो हम लोग इसी से ज्ञात करेंगे एम बी दीप्त फ्रिंज के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी दीप्त फ्रिंज के लिए हम लोग बात करते हैं ना, क्या ज्ञात करते हैं यहाँ पे? पथांतर। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कितना मान लिया हमने? समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब यहाँ पे जो हम एम बी दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसी जगह पे आपका कितना हो जाएगा? आपका एक्स एम। कितना हो जाएगा भैया? एक्स एम हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? स्मॉल डी हो जाएगा। फिर अपॉन कितना हो जाएगा? आपका कैपिटल डी। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, समीकरण 2 व 3 की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 2 व 3 की तुलना। तो देखिएगा समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, और जब हम भैया इसकी तुलना करेंगे तब इसकी कंडीशन देखो क्या होगी? पथांतर से जो आपका पथांतर है ना, ये वाला पथांतर इस पथांतर से कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो वहाँ पे कितना आएगा आपका? यहाँ पे आएगा आपका एम लेमडा बराबर एक्स सी एम स्मॉल डी अपॉन हो जाएगा कैपिटल डी। हमें ज्ञात क्या करना होगा? हमें यहाँ पे ज्ञात करना होगा एक्सएम। क्या ज्ञात करना होगा? एक्सएम ज्ञात करना होगा। तो जब हम यहाँ पे एक्सएम बराबर ज्ञात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एम लेमडा डी अपॉन आपका हो जाएगा स्मॉल डी, अपॉन आपका कितना हो जाएगा? स्मॉल डी। तो यही आपका दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकल के आती है। क्या निकल के आती है? दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकल के आती है। अगर हम ज्ञात करना चाहें अदीप्त फ्रिंज के लिए तो यहाँ पे हमें इसी प्रकार फर्स्ट अदीप्त प्राप्त होता है, सेकेंड अदीप्त प्राप्त होता है। जहाँ पे जो यम का मान है, जहाँ देखिएगा यहाँ पर भी जहाँ यम बराबर कितना है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो डॉट 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 यहाँ पर भी हमको प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पे इसका मान 0 रखेंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पे मान 1 रखेंगे तो फर्स्ट दीप्त प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पे मान 2 रखेंगे तो सेकंड दीप्त प्राप्त होगा। 3 रखें तो थर्ड दीप्त फ्रिंज हमको प्राप्त होती है। अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पे मान दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें चतुर्थ दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? हमने यहाँ पे दीप्त फ्रिंज की स्थिति भी ज्ञात, अब हमको ज्ञात करना है फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है। देखिएगा अगर हम लोग बात करें अब फ्रिंज चौड़ाई होता क्या है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा अब हम लोग ज्ञात करेंगे फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। इसके लिए हम लोगों ने लिख रखा है, देखो वो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिएगा एम बी तथा एम प्लस 1 दीप्त फ्रिंज के लिए स्थितियां क्रमशः कितनी हो? एक्सएम तथा एक्स एम प्लस 1 हो। कितनी हो? एक्सएम तथा एक्स एम प्लस 1 हो। तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले फ्रिंज चौड़ाई की जो बात हुई है ये होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। एक, फिर यहाँ पे ये हमने दूसरा बना लिया, फिर यहाँ पे ये हमने 3 ले ली, यहाँ पे ये कितनी हो गई? 4। इसको हम थोड़ा कलर कर लेते हैं। ये हमने कलर कर लिया, अल्टरनेट कर में कलर किया है। तो देखिएगा यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग मान लेते हैं बीटा। तो ये जो किरण होती है इसको हम लोग मानते हैं अदीप्त। इसको हम लोग क्या मानते हैं? अदीप्त मानते हैं। इसको जो हम लोग मानेंगे इसको क्या मानते हैं? दीप्त मानते हैं। तो यही हमको किरणें प्राप्त होती हैं, दीप्त फ्रिंज जो हम प्राप्त होती है। तो हमें तो केवल दीप्त की बात करना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको चाहे अदीप्त से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं तब भी मान उतना ही आएगा फ्रिंज चौड़ाई, चाहे हम लोग दीप्त से बात करें तब भी मान उतना ही आएगा। तो हमको ज्ञात करना है वैसे बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, किन्हीं दो क्रमागत, भाई एक देखिएगा आपका एक अदीप्त है दूसरा दीप्त है, फिर एक आपका अदीप्त है दूसरा दीप्त है। तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, देखिएगा हमने लिख रखा है एम बी तथा एम प्लस 1 दीप्त फ्रिंज की स्थितियां क्रमशः एक्सएम तथा एक्स एम प्लस 1 हो। तो हमने आपको एक्सएम का मान अभी बताया था। देखिएगा आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पे जो आपका एक्सएम का मान होगा हम यही नोट करेंगे। तो देखिएगा कितना है आपका एक्सएम का मान। तो यहाँ पे जो एक्सएम का मान है यही हम देखते हैं। तो देखिएगा ये आपका है एक्सएम बराबर कितना है दोस्तों? एम लेमडा डी अपॉन कितना है भैया? स्मॉल डी। तथा
अब यहाँ पे हमें बात करना है कितना, एक्स एम प्लस वन के लिए। तो देखिएगा एक्स एम प्लस वन के लिए हम लोग बात करते हैं, तो इसका मान दोस्तों कितना आएगा, इसका एम की जगह हमें क्या रखना है, ओनली एम की जगह एम प्लस वन रखना है। तो देखिएगा एम प्लस वन, फिर ये आपका कितना हो जाएगा, लेमडा डी अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा इन किरणों के बीच फ्रिंज चौड़ाई, तो देखिएगा इन किरणों के बीच हम लोग क्या करते हैं, फ्रिंज चौड़ाई। तो देखिएगा तो इन किरणों के बीच फ्रिंज चौड़ाई, इन किरणों के बीच हम लोग फ्रिंज चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो होता क्या है, सबसे बड़ी तो बात ये है ना, हमने अभी आपको बताया था किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं भैया, इसको हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो बीटा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया, देखिएगा बीटा बराबर जो आपका मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा मान यहाँ पे कितना है, एक्स एम प्लस वन। अगर हम यहाँ पे एक मान रखेंगे तो एक्स वन आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक मान रखेंगे तो दो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हम सबसे बड़ा मान है आपका एक्स एम प्लस वन, इससे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला मान घटा देते हैं। जब हम ये वाला मान दोस्तों घटाएंगे तो आप लोग देख रहे होंगे इसका मान कितना है, देखिएगा इसका मान आपका है कितना है, एम प्लस वन लेमडा डी अपान कितना हो जाएगा, स्मॉल डी माइनस इतना, इसका कितना है एम लेमडा डी, देखिएगा एम लेमडा डी अपॉन कितना हो जाएगा, स्मॉल डी। अब हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, किसका किसमें गुणा करेंगे, लेमडा डी का एम प्लस वन में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा एम लेमडा डी, कितना हो जाएगा एम लेमडा डी प्लस कितना हो जाएगा आपका लेमडा डी हो जाएगा, अपॉन हम कर लेते हैं डी, माइनस देखिएगा कितना है एम लेमडा डी अपॉन कितना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग इन दोनों पद अलग अलग लिख लेते हैं, कैसे, जैसे अगर लिखा हो 2 + 3/4 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2/4 लिख सकते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 3/4 लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका एम लेमडा डी अपॉन डी हो जाएगा, प्लस कितना आएगा लेमडा डी अपॉन डी। अब देखिएगा माइनस कितना है एम लेमडा डी, कितना भैया एम लेमडा डी अपॉन कितना है आपका डी है। अब यहाँ पे देखिएगा यह पॉजिटिव है मतलब धनात्मक है, यह कैसा है ऋणात्मक है, तो आपका केवल मान कितना बचा है लेमडा डी अपॉन डी। तो यहाँ पे जो आपको बीटा का मान दोस्तों प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है आपको एम लेमडा डी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो ओनली आपको जो बीटा का मान प्राप्त हुआ है ये तो आपका कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे जो आपको मान प्राप्त हुआ है केवल बीटा का मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को दोस्तों को जो बीटा का मान प्राप्त हुआ वो आपको प्राप्त हुआ लेमडा डी अपॉन कितना हो जाएगा आपका स्मॉल डी। तो यही दोस्तों हमको सिद्ध करना था, यही होता है फ्रिंज चौड़ाई। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।